नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा उदल से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे राजा माहिल ने आल्हा उदल और मलखान को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा था। मामा माहिल जानते थे, जब तक आल्हा उदल मलखान जिंदा हैं, चंदेल राजा परमाल को हराना मुश्किल है। आल्हा उदल मलखान महोबे की सेना की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर किसी तरह से ये तीनों मर जाएं, तो वह महोबा हासिल कर लेंगे। इसी जुगाड़ में माहिल संपूर्ण जीवन भर लगे रहे। ऐसा ही मौका मिला माहिल को जब गुजरात की एक रियासत के कसौंदी के राजा ने अपनी पुत्री गजना के विवाह का प्रस्ताव सभी राजाओं को भेजा। तो क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। गुजरात में एक रियासत थी जिसका नाम कसौंदी था। इसके राजा का नाम गज था। गज की एक पुत्री थी जिसका नाम गजना था। इन गजना को ही गजमोतिन के नाम से जाना जाता है। राजा गज के पुत्रों का नाम लाहा तथा मोती था। जब गजना विवाह योग्य हो गईं, तो राजा गज ने अपनी पुत्री गजमोतिन के लिए एक वर की तलाश शुरू की। इसके लिए उन्होंने नाई और पंडित को बुलाया। राजा गज चाहते थे जिससे उनकी पुत्री का विवाह हो, वो राजा या राजकुमार बहुत बहादुर हो। राजाओं की परीक्षा लेने को राजा गज ने कुछ शर्तें रखीं, जो इस प्रकार हैं। रियासत के चारों ओर 10 मील के इलाके में सभी शेर, चीते, सांप, बिच्छू को वशीभूत करना। 2 चट्टानों को ऐसे जोड़ना कि उनके अंदर कील भी न घुस सके। और तीसरी शर्त थी, वो थी लाहा, बंदा और बब्बर नामक योद्धाओं को लड़ाई में हराना। ऐसी शर्तें लिखकर राजा गज नाई और पंडित के हाथों सभी राजाओं को विवाह का न्योता भेजते हैं। जो भी राजा विवाह की शर्तों को सुनता है पीछे हट जाता है, कहता है शर्तें हैं या मौत का कुआं। नाई पंडित जिस भी राजा के पास जाते, हर राजा मना कर देता। अब तो नाई पंडित भी परेशान हो गए। फिर नाई पंडित राजा माहिल के पास पहुंचते हैं और राजा माहिल को विवाह की शर्तें बताते हैं। शर्तें सुनते ही राजा माहिल मन ही मन मुस्कुरा देते हैं। सोचते हैं आल्हा उदल और मलखान को मरवाने का यह सुनहरा मौका है। मलखान विवाह योग्य हैं। अगर आल्हा उदल को मलखान के विवाह के लिए मना लिया जाए, तो शेर चीतों को वशीभूत करने के प्रयास में तीनों जरूर ही अपने प्राण गंवाएंगे। ऐसा सुनकर माहिल नाई पंडित से कहते हैं, यहाँ तो कोई विवाह योग्य नहीं है, तुम महोबा जाओ। वहाँ आला उदल मलखान हैं, जिनमें से आला का विवाह हो गया है। मलखान विवाह योग्य हैं, वह जरूर तुम्हारी शर्तों को पूरा कर देंगे। तीनों बहुत ही वीर योद्धा हैं। इतना सुनकर नाई पंडित महोबा को चल देते हैं। महोबा पहुंचकर नाई पंडित राजा परमाल को विवाह की शर्तें बताते हैं। विवाह की शर्तें सुनकर राजा परमाल टीका लेने से इनकार कर देते हैं। परमाल के इनकार करने पर माहिल कहते हैं, हमने तो सुना था महोबे वाले बहुत वीर हैं, शूरवीर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई टीका ही नहीं ले रहा। यहाँ से तो टीका वापस भेजा जा रहा है। ये तो महोबे का अपमान है। इतना सुनते ही मलखे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं इन सभी शर्तों को पूरा करूंगा। राजा परमाल मलखे को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मलखे कहते हैं, चाचा आप चिंता ना करो, हम जीतकर महोबा की शान बढ़ाएंगे। सभी राजा आल्हा उदल मलखान की वीरता देखेंगे। ऐसा कहने पर राजा परमाल हामी भर देते हैं। राजा परमाल के हामी भरते ही राजा माहिल मन ही मन खुश हो जाते हैं, क्योंकि आल्हा उदल मलखान को मरवाने का वो जो षड्यंत्र रच रहे थे, उसमें वो सफल हो गए थे। अब तो उनको महोबा से बारात जाने का इंतजार था, क्योंकि वो चाहते थे कि आल्हा उदल मलखान एक बार कसौंदी पहुंचेंगे तो जिंदा नहीं लौटेंगे। अगर आल्हा उदल मलखान मर गए तो महोबा का राज्य माहिल का ही है। आगे की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम अपना वीडियो जब भी अपलोड करें वो वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।